को पता है क्या कुछ कहा तेजस्वी यादव ने? क्या दर्शाता है तेजस्वी की मानसिकता या फिर कुछ और? तेजस्वी यादव की एक संकीर्ण मानसिकता दिखती है कि एक महिला जिसने पूरे अपने जीवन में संघर्ष किया और आज देश का सर्वोच्च पद पर विराजमान होने जा रही है, उस महिला को अपमानित करके, एक ट्राइबल महिला का अपमान करके उन्होंने देश को शर्मसार किया है। और मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव जी को इस पूरे विषय के लिए माफी मांगनी चाहिए। जिस प्रकार से उन्होंने एक महिला का अपमान करके एक सर्वोच्च पद पे जाने वाली जो ट्राइबल महिला है, जिन्होंने जीवन में संघर्ष किया अपने परिवार से लेकर हर विषय पे, पर आज जो खुद भाषण देने में लड़खड़ा जाते हैं, वो दूसरे को आईना दिखा रहे हैं। और भी उस महिला को जिसने जीवन में हर जगह संघर्ष किया, जनप्रतिनिधि रही और लगातार संघर्ष करके आगे बढ़ी, तो कहीं ना कहीं दिखता है कि उनका जो संकीर्ण मानसिकता है वो दिख रहा है। और वो किसकी बात कर रहे हैं? जो खुद भाषण देने में लड़खड़ा जाते हैं। और कम से कम उनकी माँ राज्य की मुख्यमंत्री रही थी, कम से कम उनका सम्मान देखकर, उनके पीछे देखकर तो कम से कम शब्दों का ठीक रखना चाहिए था। मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव जो बेचैनी है उनके सत्ता पाने की, इस बेचैनी में वो कहीं ना कहीं इस तरह का बयान देते रहते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से समर्थन लगातार द्रौपदी मुर्मू को मिल रहा है, उसके बाद ये विपक्ष की एक खींच भी है जो इस रूप में बाहर आ रही है? सही बात आपने कहा कि आज लगातार विपक्ष जो बिखर रहा है, एनडीए जो अपने समर्थन के बल पर कैंडिडेट लाया था, उससे ज्यादा समर्थन आज जो मिल रहा है, उन्हीं का जो अलायंस है जेएमएम झारखंड में, जिनके साथ शागिर्द बने हुए हैं, उन्होंने भी समर्थन किया है। क्यों नहीं वहां संबंध तोड़ रहे हैं? आज उड़ीसा में नवीन पटनायक जी समर्थन कर रहे हैं, कर्नाटका के जेडीएस समर्थन कर रही है। तो आज राज्य और देश के हर इलाकों से समर्थन जो मिल रहा है, इससे वो बेचैन है। और उन्होंने किसका समर्थन किया? जिन्होंने चारा घोटाले को उजागर करने में जो कुछ लोग थे, वही व्यक्ति को आज उन्होंने प्रत्याशी बना दिया। तो अपने पिताजी के भी दुश्मन नजर आते हैं। नितिन, ये पहली बार नहीं है, विपक्ष इससे पहले भी अपमान कर चुका है। अजय कुमार की बात कर लें और उसके बाद अब तेजस्वी यादव। आखिर विपक्ष चाहता क्या है? अपनी क्या बात बताने की कोशिश कर रहा है विपक्ष? मैं तो वही हाशिए और हताशा में जो व्यक्ति होता है वही इस तरह का बयान देता है। मैं तो दुर्भाग्य है कि इसके पहले उनको ये नहीं समझ में आया कि किस व्यक्ति पर वो बयान दे रहे हैं। राजनीतिक सूझबूझ की तो कमी हो सकती है, लेकिन शिष्टाचार भी इतना कम होगा, इतनी अंदाजा हमको नहीं था। और मुझे लगता है कि आज कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने हम बिहार वासियों को कहीं ना कहीं एक शर्मसार किया है कि एक बिहार का लड़का इस प्रकार से, जो बिहार राजनीतिक भूमि रही है, लोकतंत्र की भूमि रही है, जो जहां से लोकतंत्र को हम लोग मानते हैं कि वहां का लड़का, एक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति इस तरह का अनर्गल बयानबाजी करता है, ऐसे तरह से महिलाओं को अपमानित करने का प्रयास करता है। नितिन, कांग्रेस फिर तेजस्वी यादव, आप सोचिए दो ही उम्मीदवार, यशवंत सिन्हा या फिर द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू जिनको अपार समर्थन मिल रहा है और उनकी जीत संभव दिखाई देती है, राष्ट्रपति बनेंगी, तब क्या छवि रह जाएगी तेजस्वी यादव की इस बयान के बाद? वही तो अब मुझे तो लगता है कि उन्होंने जो अपनी हताशा और निराशा देखा, उनके अपने समर्थक दल आज लगातार टूट रहे हैं, शिवसेना से लेके उद्धव ठाकरे से लेके हेमंत सोरेन से लेके, तो कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि अब उनके पास जमीन घिसक रहा है। और जिस कांग्रेस पर वो सवारी करने के प्रयास में थे, वो कांग्रेस तो खुद की नैया डुबा रही है। और कहीं ना कहीं राहुल और तेजस्वी यादव, ये दोनों को आप देखिए पृष्ठभूमि, तो इन्होंने कभी भी कुछ जनता के विषय पर कभी सही बयान नहीं दिया होगा। कभी हमेशा पलायन में रहे, अपनी विरासत को भी सही ढंग से नहीं बचा पाए। और आज मुझे लगता है कि कांग्रेस मुक्त भारत का जो हम लोगों ने सपना देखा है, उसको राहुल मदद कर रहे हैं। और राष्ट्रीय जनता दल का जंगल राज और अराजकता को जो समाप्त करना था, उसमें अब तेजस्वी यादव सहयोगी बने हैं।